हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। कूल चाहे 8:30 की बजाय 10:30 का भी हो जाओ, लेकिन आदत वैसी ही हो जाती है भाई। देखो पूरे पूरे टाइम पर रेडी हो रहे हैं। इनका आ गया ब्रेकफास्ट, प्याले में चाय आ गई है, ये हैं इनके प्याले। चलो भाई बेटे, जल्दी जल्दी। 7 मिनट बचे हैं, गिन के 7। 12 नहीं बचे हैं, घड़ी में देख के आए। हाँ, जब तुमने देखी होगी घड़ी तब 12 ही होंगे, अब 12 नहीं है। चलो मान लिया 12 मिनट ही बच रहे हैं, लेकिन इनके अंदर सारा काम निपटाना है अभी। अभी तो आपके बाल भी नहीं बने हैं, आपको नाश्ता भी करना है। और चाय पिएगा बेटे? दवाई ववाई लेके जाना है, दिक्कत ना हो बीच में स्कूल में। ए दूसरी नहीं लोगे? हाँ, दवाई भी तुम्हारे हिसाब से मीठी होनी चाहिए। ये देखो भाई, बांधना दवाइयाँ कड़वी हैं, मतलब दवाइयों में भी फ्लेवर आना चाहिए, जैसे चॉकलेट ओरियो के फ्लेवर आ रहे ना, ऐसा है। यही चाहते हो ना आप? इस चीज़ का भी जो है हम करेंगे इंतजाम तुम्हारा भाई, फ्लेवर डलवा के ला करेंगे दवाइयों में। बेटे दवाइयाँ दोनों लेके जानी है, 2-3 दिन से परेशानी होती है आपको भी, हमें भी। बीच स्कूल से लाना पड़ता है, ठीक है? दवाई प्रॉपर लेके जानी है। और इनके लिए तो बता ही रहा हूँ मैं खुद ही आधा घंटा लेट हूँ। 7:30 बजे की बजाय 8 बजे के हिसाब से लेके चल रहे थे सब काम को, लेकिन लगता है उससे भी थोड़ा सा हो जाएंगे 2-4 मिनट। आपके ऊपर ही डिपेंड है बेटे, किस टाइम चलना है यहाँ से, 5 मिनट पहले या पूरे पूरे टाइम। बुखार की वजह से सबके पैरों में दिक्कत, पता नहीं कैसा बुखार आया। और भाई चिंकी के पैरों में दिक्कत है, सूज रही, पिंडलियाँ सूज रही, और तीनों के एक जैसे सिम्टम्स हैं, तीनों बच्चियों के हमारी। चलो दवाई ले ली, सब बच्चों को दवाई दे दी, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भैंस भाग ली थी। अच्छा, इसका ना सामान ऊपर कुचवा दिए, नंदिनी का इसकी क्लास में बिठवा दिए न, इनके पैर क्योंकि जा रहा जिन्ना से 2 जिन्ने चढ़ने। वैसा तो इन्हें आराम की ज़रूरत है, पर यहाँ ये खाली टाइम में भी फ़ोन देखने की कोशिश करें, तो हम सोचे हैं इससे बढ़िया तो स्कूल में ही चले जा। हवा तो बहुत बढ़िया चल रही, मन ऐसा कर रहा गार्डन में 4 पाई डाल लें। अभी ना देखूँ, अब तो ये नहाने लग रहे थे, इतने में कहाँ जा लिए। ये देखो जी, नहा धो के इन्होंने ठा लिया खुरपा, यहाँ लग गया। क्या क्या कर रहे तुम यहाँ मट्टी में? ये भी अपना एक काम है, और इस पे भी नहा धो के बैठ जाएंगे तो कौन सी दिक्कत तो कोई होने की नहीं। दिक्कत तो कुछ नहीं है, मैं तो इन्हू कह रही थी यो काम तो नहाने धोने से पहले भी हो जाता, तब ही देखे वरना तो नहा धो के काम पे लगते हो ऐसे पे। सही बात है भाई, अगर अपनी खेती बाड़ी के काम पे नहा के लग जाओ तो उसमें भी बुराई है। देखो भाई, सब अपने काम पे नहा के नहीं बैठते क्या? और कोई कानून तो बन नहीं रहा नहाने पे कि दिन में एक ही बार नहाना। यो काम निपटा लो फिर नहा लियो, दिक्कत क्या होगी? अब ना कोई महीने की लिमिट है कि भाई 1 महीने में तुम जो है रिचार्ज की तरह 2 GB रोज़ डेटा खर्च कर सको, या 1 बाल्टी पानी रोज़ खर्च कर सको। अद्धी अद्धी में 2 बार नहा लो, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बात तो सही है, काम करना किसी भी टाइम कर सके, सब फ्रीडम है। और क्या, थोड़ी देर में फिर कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दूँ। और क्योंकि ये एक साथ तिपटने का नहीं इतना सारा, देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास होगी, देखिए। अब ये घास तो ओवर हो जाएगी पूरी, ये तो हमारे तक बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें तो हम भी ना दिखने के चलते हुए। एक काम कर लूंगी मैं, सांझ को दांती ले आऊंगी घर से, और इसे काट कर डांग रोकवा दूंगी। नहीं, ये तो खुरपी था, अगर इसे उखाड़ेंगे ना तो इसकी जड़ें काट के ये फिर भी खाने लायक बच जाएगा। जब 2 काम बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, जड़ से भी तो निकालना, दंती तक काट के जड़ से नहीं निकलने का। मैं तो ये कह रहा था इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल हो है, अनाड़ी नहीं कर सकते खेती, इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बता, यहाँ भिंडी के पौधे ये उग रहे, देखिए इधर को आइए ज़रा, इनका क्या करूँ? इन पर भिंडी आ सके या फिर इन्हें भी उखाड़ दूँ? नहीं, इन पे भिंडी आवेगी 3 पेड़ों पे ही। इन पे हाँ। 3 नहीं है तो ये ज़्यादा है। अच्छा, 5-6 एक जगह। अरे ये भिंडी उसमें तो उग रही, जो में बीज उसमें तो निकले थे पकी भिंडियों में। जो पकी हुई भिंडी सूख के बीज यहाँ पे गिर गए थे वे उग रही। हाँ। ये तो मुझे भी पता, पर मैंने पूछ रहा था मैं छोड़ दूँ या फिर इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दूँ। शिफ्ट करने देने का कोई फायदा नहीं है। चल तो बस थोड़ा सा करके आ लिया मैं, झटका सा मार दूँ, घास निकालने में इसमें टाइम लगेगा, बारिश होगी तो फिर कई दिन को जागी बात तो सही है, बता हुआ रहा यो, कहने की बात ही है। अभी दिन के 10:30 बज चुके हैं, और 10:30 बजे तक हमने काम की छुट्टी कर दी। अब हम रेस्ट करेंगे, कपड़ों की धुलाई भी होगी, सारे कपड़े में सुखाया ही, और अभी बस थोड़ा सा पोचा रह रहा। छुट्टी कहाँ होगी, दूसरा काम की तैयारी न होगी क्या? जा दूसरे कौन से? खाना बनाने के? प्रीति नू कह रही खाना नहीं बनाते आज, जब वे आवेंगे जब भी बनाओगे। भाई गलती कुछ नहीं है हमारी, हमने आज आलू शिमला मिर्च बनाई थी लंच में देने के लिए,
एक तो लंच नहीं ले गया और दूसरे में और खा कर नहीं आने के, चाहे गारंटी ले लियो। ऐसा भी नहीं है कि हम सब्जी इतनी ख़राब बनावे, फ्राई व्राई करके अच्छे से बनाई। जौन सी सम्मा बड़ी बतावा लेकर भी नहीं गई, मुझे उसका नोरा चाचा की घूंट में क्या हो। हाँ, और वह किस टाइम तक रहेगी? 1:45 पर उनकी छुट्टी होगी पूरे। ना खा के गए न ले कर गई, न खा कर गई और न ले कर गई। अभी माँ जी गई थी उधर नीम के पत्ते डालने के लिए भैंस को, और दर्द सा हो रहा, तो मैंने कह रही मगर थोड़ा हाथ तड़की को इनको घूमा करो। वैसे तो एक ग्रास में घूमती रहे, पिताजी की हेल्प भी तो जरूरी है। एक दिन में डरामा तो पानी देने लगी, मैं कहा चलिए नुआरा तू पानी दे दे, नु कहा बस रहने दे मैं पो ले लूँगा। बस तो बता मैं पानी ठंडा हो जाता भी रन करूँगा। हाँ, ये बात है। पिताजी की समझ में नहीं आता किसी का करा हुआ काम। वे दोनों भाई आपस में वो करो जावे, तन्ने वो कर दिया, तन्ने वो कर दिया, और दोनों काम करो जावे। टमाटर, खीरे और नींबू, 3 चीज़ मुझे बताई। और सब्जी बनेगी आज कुछ न कुछ। जब मैंने इनसे पूछा मगर क्या बनाओगे, कह ले कुछ न कुछ बना ही लेंगे। तो ये जब तक कुछ न कुछ की तैयारी करें और मैं ये 3 चीज़ ले आऊँ। चौथी चीज़ भिंडी है, भिंडी बना लूँगी। अच्छा, भिंडी को कुछ न कुछ कह लगे। हाँ ओहो, पहले नहीं बता, नहीं मैं तो नहीं कहता, मगर कुछ न कुछ लेने जा रहा। ठीक है, ले आओ जाओ। एक काम बताओ तो उसमें 4 बात बताओगे। पूछो भी ना, जब कोई आदेश मिला तो उसे कंफर्म भी ना करूं, वेरीफाई करके ही तो चलूँगा। कोई चीज़ गलत आ गई, फालतू आ गई, उसका अर्जन कौन भरेगा फिर? हरजन ना तुम्हें भरना पड़ेगा। तो ये ना भरना पड़े फिर मैं चलूँ। ये आ गई हमारे लिए सब्जियाँ। क्या क्या मिला? जो जो बोल रहा था वो मिला नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें बीच में है। हाँ, सबसे ऊपर टमाटर है। अच्छा, टमाटर सबसे ऊपर ही रखे जहाँ, क्योंकि ये फूट जाएंगे ना। दब जंगे। लाओ थैला दे दो। दब जाएंगे नहीं, फूट जाएंगे। दबना अलग बात हो, पिचक जंगे। दब के फूटना अच्छा। वो अलग चीज़ है। अच्छा, अच्छा, क्या क्या पूछना जाके वहाँ से? एक तो ये पूछना, उसने कहा था कि फौजी की ड्रेस मंगानी या नहीं मंगानी, अच्छा, या उन्होंने अरेंजमेंट कर फौजी का रखा। रोल है उसके पास। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा बस न कोई सा काम और फालतू सा देख लो सिकर सा। अच्छा, जो किसी काम की स्कूल में करी आवे क्या? शिकायत भी लगानी है किसी ना की? शिकायत कुछ नहीं है, नु तो बहुत सीधे जागते हैं। तो ये भी पूछ के चलना पड़े भाई हमें, क्योंकि हम अपनी मर्जी से स्कूल में भी नहीं पूछ के आ सकते क्या पूछना क्या नहीं। क्यों नहीं पूछ का सकते? आप फादर नहीं हो बच्चों के। तो तुमने एक बार भी ये कहा कि तुम्हें जो बढ़िया लगा वो करिए, तो अपनी राय दे लगी। ये देखो भाई, मैंने और उसके लिए बोला कि सिकर सा काम दे देख रोज है। तो भाई हमारे साथ तो हमेशा यही हुआ है भाई, सब ऐसा ही करें क्या? नु बताइए। वैसे तो मौसम जो है वो बहुत डाउटफुल है, और लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भीग सकते हैं भाई, लेकिन ये काम तो करना ही होगा। पहुँच गया भाई स्कूल, थोड़ी सी देर ही लगती है शॉर्टकट रास्ते से। अब इनकी पहले फ़ी डिपॉजिट करूँगा और कंप्लेन करूँगा फिर इनकी बाद में। बच्चों की फ़ीस तो जमा कर दी है भाई, और बच्चों को यही लगता है कि पेंडिंग बस तुम्हारी फ़ीस है। जब यहाँ से कहा जाए ना कि बच्चों फ़ीस जमा करवा दो पेरेंट्स को बोल के, तो उन्हें यही लगता है कि बस सबने जमा करवा दी होगी और आपकी पेंडिंग है। और जब इन्हें ये पता लग जाता है बच्चों को, जैसे कि सबसे ज़्यादा फिक्र इन्हें ही हो भाई, पेरेंट्स को भी तो होगी। तो भाई अब चलता हूँ मैं, थोड़ा सा है बुढ़ाना मार्केट का काम, वहाँ पे करूँगा और उसके बाद घर। तो दोपहर हो गई है, काफ़ी देर लग गई यहाँ पे, और कई सारी कंप्लेन थी तो सारी करने में मुझे थोड़ी सी देर लग गई है। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? और भाई भैया की दुकान है यहाँ पे टाइल सेंटर के नाम से, स्कूल के सामने। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू जी, कई बार मिलते हैं लेकिन मुलाकात फिर अधूरी रह जाती है। एक दिन बैठना है आपके पास में। आइए सर, आपका स्वागत ठीक है है, हमारे। कुछ टाइल्स के बारे में मुझे डिस्कशन करना आपका है। सर वो काम हो गया था जहाँ पे आप हाँ प्रोजेक्ट वो चल रहा था, आपका प्रोजेक्ट चल रहा था ना? हाँ देवी हाँ, देवता वो का। तो हो गया था, लेकिन अब की ज़्यादा भारी बारिश हुई ना, कुछ टाइल्स बैठ गए हैं। अच्छा। क्योंकि वो खुले में है ना और खेत में है, तो उसका कैसे होगा? वही टाइल्स लगेंगी? नहीं सर, मैं मिस्त्री भेज दूंगा, वो उन्हें उखाड़ के अच्छा, वो एडहेसिव लगा के वो सेट करके जाए। चलो जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भैया। नमस्कार। नमस्कार। तो भाई बैंक का भी कुछ काम था, और ये देखो ये हमारा सहपाठी, जिसे अंग्रेजी में क्या है भाई, कलीग। कंपनी में कलीग है हमारा, और ये गौरव गुप्ता। हम शामली में ही थे साथ में, और बहुत पुरानी यादें अब तक जो है हम ताज़ा करते रहे। बहुत सारे हमारे कलीग वहाँ पे, बहुत फनी स्टाफ था 10-12 लोगों का। तो निखिल शर्मा सबसे ज़्यादा बड़े बाबू थे, है ना? दानिश जी, दानिश सर, और भाई और कौन कौन थे? अखिलेश जी, अनुज, हाँ, दिनेश जी, पिंटू, दिनेश जी थे, रवि त्रिपाठी जी। तो भाई बहुत सारे कलीग जो हैं अभी भी संपर्क में है, और कुछ ने संपर्क तोड़ दिया, लेकिन जो संपर्क तोड़ दिया जिन्होंने, उन्हें भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे।
और जो है लगातार मिलते रहते हैं। और भाई बुढ़ाने में ही है, देखो मैनेजर साहब हैं। हाँ, तो मैनेजर साहब जो है यहाँ पे पोस्टिंग 4-5 महीने संभाले हुए हैं। कितने महीने हो गए होंगे? 7 महीने हो गए। और सबसे पहले भाई जब आए थे यहाँ पे ज्वाइन करने बुढ़ाना में, सबसे पहले मुझे ही फ़ोन किया था, क्योंकि मैं सबसे नज़दीकी एम्प्लॉय हूँगा यहाँ का। तो बहुत सारे जो पुराने फ्रेंड्स हैं भाई, अगर देख रहे होंगे तो भाई नंबर वंबर अपना ड्रॉप कर दियो कहीं ना कहीं को, संपर्क निकाल के। ऐसा ना करो, थोड़ा ही समय बच रहा है, ज़्यादा नमा नहीं हो। हाँ, उम्र होली है होली उम्र तो यहाँ पे आया था भाई, मैं थोड़ा सा काम और गुप्ता जी से कुछ सलाह दे रहा हूँ। तो बुढ़ाना से चला था भाई, और निकलते ही आगे बारिश बीच में रुक रही थी। मैंने सोचा पहुँच जाऊँगा, रुकी हुई है बारिश। देखो भीग भी गया। बहुत सुरक्षित लाया भाई, मोबाइल पॉकेट में डाले, कपड़े फिर भी भीग गए हैं। बारिश आवेगी, गर्मी किस होगी, नाप देखो। दे रहे थे कपड़ों की? कपड़ों का मुजफ्फरनगर ऑर्डर दिया जा रहा था शाम तक ही आने। आज? कल कुछ आगे, कल को एक है इसका फौजी का। वो तो मैं पता करिया, लेकिन मैम ने तो ये कहा कि अरेंज हो सकते हो, ठीक है, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने ये भी बोला हाँ जी हाँ। हाँ कि ये नहीं है कि खरीदने ही है, है। अगर किसी के अरेंज हो सकते हो या अपने ही पुराने रखे हो। फौजी की ड्रेस चाहिए कि दोनों को, और उसी को भी और इसको भी। हाँ, दोनों की चाहिए। मैं दोनों कोऑर्डिनेटर मैम से भी और क्लास टीचर से भी सबसे बात करके आ गया। अगर स्कूल में ही होती तो तब तो चल भी जाता, ये कैसे अरेंज कर लेंगे बच्चे? हमें बच्चों तो की करना मम्मी तो कर सके अरेंज। हाँ, तो मम्मी करन तो लग रही है अरेंज। मुजफ्फरनगर बात कर लावा का कौन शाम तक? शाम तक देखूं कोई आता हो, उधर से भी दे देंगे किसी को भी। अच्छा, हाँ, मिल तो गई। इनके फुफ्फा से बात करिए। हाँ। मैं करिए मैम से बात, वे ये कह रहे थे कि अगर नहीं मिली तो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तो चाहिए ही। आपने तो मैंडेटरी बता दी है चीज़ें। चलो खैर मिल गई, इंतजाम करते हैं, कोई टेंशन कोई नहीं नहीं। है। मतलब खरीद ली उन्होंने। हाँ, निराश नहीं होने देने के हैं। हाँ। निराशा वाली कोई बात नहीं देर होने काम आओगी 15 अगस्त में। छोटे बच्चे भी सोने चले गए, बोर हो रहे। अब माँ को कोई ऐसा बच्चा चाहिए बिल्कुल छोटा सा जिसका वह खिला हो जा। बड़े बड़े कहाँ था मैं बड़े बड़े नहीं थमते भी जा, वे माँ के कब्जे तक बाहर हो गए, वे सारे बड़े हो गए। नंदनी को खिला हो जाती, टेम कट हो जाती। फौजी की ड्रेस चाहिए थी, फौजी की, आरुषि और आरुष के एक्ट के लिए। और ये बैठ के हंस रहे हैं यहाँ पे, नो कह रहे कैसे कैसे ऑर्डर करी, कैसे आवेगी। कल को प्रोग्राम है जिसमें इन्हें पार्टिसिपेट करना है, और आज शाम तक यहाँ पे उपलब्ध चाहिए। और ये बैठ के हंस रही और नो देख रही कि देखो हमने करवा नहीं दिया काम है। मतलब नारी शक्ति का परिचय देते हुए तुमने जो है उपलब्ध करवा दी वो ड्रेस। देख लो, मिनटों सिंटों में जुगाड़ कर दिया। हाँ, ये तो खास बात है जी आपकी। पर वो कितनी देर के लिए, नो तो बता दो। 1 घंटे के लिए। बच्चों की इच्छाओं को जागृत करते हुए। आपकी कौन सी आनी भाई, कैरेक्टर क्या है आपका? दोनों की है, फौजी दोनों। और ये कह रही थी कि मेरा नाप तो लिया नहीं, मगर एक ही साइज तो आवेगा दोनों का। दोनों का एक साइज है। मैं तो कह रहा था, मैं जब ब्याह शादी की शेरवानी किराए पे मिल जाता है, इनकी यूनिफॉर्म नहीं किराए पे मिल सकती। मिल जावे, लेकिन जब ज़्यादा संख्या में चाहिए हो तो स्कूल की तरफ से ही उपलब्ध हो जाती हैं। और उसकी एक होशियारी भी तो पता लगी। क्या? और उसी बता रही थी, कह रही मैडम ने आतंकवादी का रोल दिया था इसे। आतंकवादी का? हाँ, फिर यार उसने पता क्या होशियारी करी, कह रहा मैडम मेरे पास तो फौजी की यूनिफॉर्म है। वेरी गुड। ये देखो जज्बा, ये जज्बा बच्चे का। उसने ये डिसीजन बदलवा दिया, मतलब अपना रोल बदलवा दिया उसने। आतंकवादी का रोल वो करना नहीं चाह रहा था, और उसने झूठ मूठ में बोल दिया कि मेरे पास तो फौजी की ड्रेस है। मैं तो वही पहले से छोटे से फौजी पसंद है तो अब जो उसकी ड्रेस भी है वो छोटी होगी। लेकिन उसने उस ड्रेस के ऊपर कहा होगा जो तो बोलता नहीं। और वो ड्रेस तो हमने जन्मदिन में मंगा के दी थी, जब नंदनी हुई। हाँ, तो उसने ऐसे ही बता, लेकिन उसे मुझे पता रहा होगा वो छोटी बड़ी ड्रेस है। तू कह रहा पहन के देख लूंगा, ये कैपरी पहन के जाऊंगा बस। फाइनली बात ये है कि उसका जज्बा देखो। और ये जो बच्चा है ये काहे का रोल, ये तो ऑलरेडी फौजी है ही, और ये पहलवान भी है। बेटे चने खा रहे हो आजकल हैं? स्पीच तो बता दे कौन सी है। अच्छा, स्पीच भी बता दो। मेरे तो डायलॉग भी बहुत बड़ा है। और उसी का हाँ, लंबे डायलॉग बिना रुकावट के बोल सकती है ये बच्ची, इसे प्रैक्टिस है ना? तगड़ी सी आवाज में बोलना, जवानों आगे बढ़ो, भारत माता की इज्जत का सवाल है। और मेरे से लगी और भी डरी करेगी बात। ये बोलना, जोश भर दो जो सुनने वाले। हाँ, अच्छा बता दो क्या क्या है लाइन। आंखों में भी इमोशनल होना चाहिए इंसान, भी रस का प्रभाव होना चाहिए। हाँ,
मतलब भाव अंदर से आना चाहिए, अंदर से ओरिजिनल कैरेक्टर लगे कि ओरिजिनल कैरेक्टर जो है वो ये है। देखने वालों में भी देशभक्ति का जज्बा भर जाए। रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। जब कब हुए रोंगटे खड़े? 2 ही मौक़ों पे हुए, 15 अगस्त और 26 जनवरी। नहीं तो चुनाव प्रचार में भी देशभक्ति के गीत बजाएं, वहाँ पे रोंगटे खड़े करने वाली कोई बात नहीं होती। वो हवा उस टाइम वैसी चले हैं हवा में वो सब वो मौसम, वो सीजन, वो जज्बे का है। चुनाव प्रचार जज्बे का नहीं है। अब मैं जाऊं ड्रेस लेने, मैंने बात कर ली, जो भी पार्टी द्वारा वो लेके आ रहे हैं, बुढ़ाने से रिसीव करनी है उन्हें। बस बटर पेपर, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा चलो भाई, अब करते हैं तैयारी चलने की, और इनकी ड्रेस, इनकी जो यूनिफॉर्म है फौजी की, उसे लेके आते हैं भाई।